मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केएम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा जो आज का वीडियो है वो उन लोगों के लिए है, उन ऐसी जमीन पर बैठे हुए हैं जिनका अभी तक किसी ने पट्टा नहीं बनाया, ऐसे भूमिहीन लोगों की सहायता के लिए है जिसके प्रधानमंत्री आवास योजना सैंक्शन हो चुका है लेकिन उनके पास बनाने के लिए भूमि नहीं है। तो ऐसे इशू ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने आते हैं। उस इशू को ध्यान में रखते आज का जो मेरा वीडियो बना है वो आबादी भूमि का विस्तार या आबादी भूमि का विस्तार का जो भूमि का सेटअप पार्ट बनाना है या आबादी भूमि का आवंटन कराना है या आबादी भूमि का आरक्षण कराना, ये सारा जो कार्य है किस नियम कायदों में होता है उन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहली बात आती आबादी भूमि। जैसा कि नाम से सुना है आबाद, जहां लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से आबादी भूमि का तात्पर्य है वह भूमि जो ग्राम पंचायत के अधीन होती है और वह भूमि जहां पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी करती है, वह भूमि जहां पर व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए भूमि का पट्टा सैंक्शन किया जाता है। तो आबादी भूमि का आपने अर्थ समझ चुके होंगे। अब मैं आता हूं आबादी भूमि का विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसा क्या कारण है कि सरकार भी ये चाहती है और समस्त जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि है, वो भी ये चाहते हैं कि आबादी भूमि का विस्तार हो। तो आखिर क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है आबादी भूमि का विस्तार? तो सबसे पहली बात तो आबादी भूमि का विस्तार या आबादी भूमि का सेटअप पार्ट या आबादी भूमि का आरक्षण करने का सबसे पहला मेन रीजन ये होता है बढ़ती हुई जनसंख्या, और उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग आबादी भूमि का विस्तार होना अनिवार्य है। ये सरकार के सर्कुलर में डिफाइन कर रखा है। जैसा आबादी भूमि की बात करें, आबादी भूमि ग्राम की किसी भी प्रत्येक गांव की आबादी भूमि उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार होती है। अगर मैं सरकार के सर्कुलर के अनुसार मैं बात करूं तो किसी गांव की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आबादी भूमि कितनी होनी चाहिए मैं उसकी जानकारी में देना चाहूंगा। तो सबसे बड़ी बात है, यदि किसी गांव की राजस्व गांव की जनसंख्या 700 से कम है या 700 तक है तो वह उस राजस्व गांव में आबादी भूमि लगभग 30 एकड़ होनी चाहिए, जिसमें से 20 एकड़ लोगों की निवास करने के लिए और 10 एकड़ है जो सार्वजनिक परियोजना यथा सड़क, यथा पार्क, यथा जितने भी सरकारी सुविधा, जितने भी परियोजना होते हैं, जैसे कोई सरकारी ऑफिसेज होते हैं, उन ऑफिसों के लिए 10 एकड़ जमीन का आरक्षण किया जाता। मतलब दोस्तों समझ में आया होगा, अगर किसी गांव की आबादी 700 लोग हैं तो वो उस गांव की आबादी भूमि मैक्सिमम 30 एकड़ होनी चाहिए, जिसमें 20 एकड़ निवास करने के लिए और 10 एकड़ सरकारी परियोजना या सार्वजनिक परियोजना प्रयोग होती है। अगर उस गांव किसी गांव की आबादी 701 से 1200 के बीच में है तो उस गांव की आबादी लगभग 50 एकड़ होनी चाहिए, जिसमें 40 एकड़ सरकारी, जिसमें 40 एकड़ जो लोगों के निवास करने के लिए, निवास यथा मतलब रहने के लिए, जानवरों का पालन पोषण करने के लिए, अपनी सारी सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए, और 10% है जो सार्वजनिक परियोजना उपयोग में आती है। अगर जनसंख्या 1200 से लेकर 1700 के बीच में है तो उस गांव की राजस्व गांव की आबादी लगभग 70 एकड़ होनी चाहिए, जिसमें 60 एकड़ लोगों की निवास करने के लिए और 10 एकड़ है जो सार्वजनिक परियोजना के देती है। और 1700 से लेकर 2200 तक की जनसंख्या होती है तो 95 एकड़ आबादी भूमि के लिए आवश्यकता होती है, और जिसमें से 80 एकड़ तो निवास करने के लिए और 15 एकड़ है जो सरकारी ऑफिसों और सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में की जाती है। उसके अलावा जितनी भी जनसंख्या बढ़ती है वो सरकार के नॉर्म्स अनुसार उसमें दे रखा कि उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उसकी गांव की आबादी भूमि। मतलब जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, अगर उनके राजस्व गांव की आबादी इन नियमों के अनुसार नहीं है तो आपके पास सरकार का सर्कुलर का आदेश है कि आप आबादी भूमि का विस्तार आप करवा सकते हैं।
और आबादी भूमि का विस्तार भी इसलिए हो सकता है कि सरकार के अनुसार जब आप किसी गांव का मास्टर प्लान बनता है तो वो भविष्यों को देख के बनता है कि वर्तमान जैसे 2011 की जनसंख्या चल रही है, 2031 में उस गांव की क्या जनसंख्या होगी, उसमें पूरा का पूरा मास्टर प्लान बनाया जाता है। उस मास्टर प्लान का मेन प्रायोरिटी होती है आबादी भूमि, क्योंकि ग्राम पंचायत अपना सारा वर्क आबादी भूमि में ही कर सकती है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि आबादी भूमि का सेटअप पार्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप समझ चुके होंगे। अगली बात आती है आबादी भूमि का सेटअप पार्ट करता कौन है, आखिर कौन अधिकारी है, कौन सा ऑफिसर ऐसा है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो आबादी भूमि का सेटअप पार्ट या आबादी भूमि का आवंटन या आबादी भूमि का आरक्षण करता है। तो दोस्तों आपके लिए जानकारी मैं दे दूं कि पूरे राजस्थान में जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, उन जिला कलेक्टर महोदय को आबादी भूमि का सेटअप पार्ट बनाने की सरकार ने पावर दे रखी। साथ ही साथ में यदि प्रशासन गांव के संग जैसे अभियान चलते हैं तो हम जैसे अधिकारी, उपखंड अधिकारी को भी सरकार की एक सर्कुलर के माध्यम से पावर दी जाती है, वो भी मतलब एसडीएम भी आबादी भूमि का सेटअप पार्ट कर सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गया कौन सा अधिकारी है जो सेटअप पार्ट करता है। तो एसडीएम और डीएम जो सरकार का चेहरा होने की वजह से, राजस्व विभाग का मुखिया होने की वजह से, क्योंकि सारी जो भूमि होती है राजस्व विभाग के अधीन होती है, उस भूमि को ग्राम पंचायत को देने या विस्तार करने के लिए आपको उपखंड अधिकारी या एसडीएम और जिला कलेक्टर महोदय की अनुशंसा आवश्यक होती है। अब आती चीज आती है किस प्रकार की भूमियां हैं जिनको हम आबादी भूमि के विस्तार में या आबादी भूमि का सेटअप पार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप राजस्व विभाग के नियम पढ़ता हो कि राजस्व विभाग की रेवेन्यू एक्ट की धारा 16 ये कहती है प्रतिबंधित भूमियां वो भूमियां जिसका आबादी भूमि का विस्तार में प्रयोग नहीं ली जा सकती, नियमानुसार प्रयोग नहीं ली जा सकती, जैसे नदी नालों की भूमि है, तालाब की भूमि है, मंदिर मार्ग की भूमि है, अरण्य भूमि है, देवस्थान भूमि है, जो नेशनल हाईवे के जो नॉर्म्स का इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स के अनुसार जो भूमि है, उस भूमि को आबादी भूमि का विस्तार नहीं किया। तो मतलब समझ चुके हैं कि ऐसी भूमि जिसका आबादी भूमि के विस्तार नहीं सकता। उसके बाद जो बच्ची भूमि है, जैसे शिवाचक भूमि है, जिसको सरकारी भूमि कहते हैं, शिवाचक भूमि कहते हैं, उस भूमि का प्रयोग आबादी भूमि के विस्तार के रूप में किया जा सकता है और शिवाचक भूमि का आबादी भूमि के सेटअप पार्ट के रूप में आरक्षण या आवंटन की जा सकती है। उसके साथ साथ ही यदि किसी ग्राम पंचायत में आबादी भूमि के विस्तार के लिए शिवाचक भूमि है ही नहीं, अगर उस ग्राम पंचायत में, उस गांव के राजस्व गांव के क्षेत्र में यदि गोचर भूमि आती है, चारागाह भूमि आती है, तो चारागाह भूमि का भी सेटअप पार्ट आबादी भूमि के विस्तार के रूप में किया जाता है। बस शर्त यह होता है कि उस आबादी भूमि के विस्तार के समय जो चारागाह भूमि प्रयोग की जाती है, उसकी क्षति पूर्ति किसी न किसी शिवाचक भूमि से करना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार के नियमानुसार चारागाह भूमि एक लिमिटेड भूमि है, उसमें परिवर्तन, उसकी क्वांटिटी को कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जितनी चारागाह भूमि आज है वो चारागाह भूमि आगे भी वही रहेगी। अगर चारागाह भूमि का आबादी भूमि में सेटअप पार्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो उस चारागाह भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति करना आवश्यक है। आबादी भूमि का विस्तार या सेटअप पार्ट कौन से नियमों का, कौन से नियमों और कौन सी धारा में, तो राजस्थान रेवेन्यू एक्ट की धारा जो है 92, उसके अधीन ये कहा है कि भू राजस्व एक्ट 1956 की धारा 92 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के विस्तार या आबादी भूमि के सेटअप पार्ट बनाने के लिए प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर बाकी सारी भूमि को सेटअप पार्ट या आबादी भूमि विस्तार करने की पावर जिला कलेक्टर महोदय को, मतलब जिला कलेक्टर महोदय आबादी भूमि के विस्तार करने के लिए कोई और सार्वजनिक परियोजना के लिए किसी भी भूमि को अलग से आरक्षण कर सकती है, अलग से सेटअप पार्ट बना सकती है, जो आने वाले समय में वो ग्राम पंचायत के कार्यकलापों या मास्टर प्लान के अनुसार प्रयोग में आती है। साथ ही साथ में धारा 102 ये लिखा है कि यदि कोई भूमि राजस्व नियमों का अधीन सेटअप पार्ट बनाई गई है तो दो के अनुसार जो आबादी भूमि के रूप में दर्ज है या आबादी भूमि के सेटअप पार्ट के रूप में दर्ज है, तो वो भूमियां नियमानुसार ग्राम पंचायत को सुपर्द
की जाएगी और साथ साथ में तहसीलदार उस चीज का अमल दरामद करेगा। ये तो बात हुई, सिंपल बात है। जब बात करें हम आबादी भूमि का विस्तार के रूप में, शिवाचित भूमि के रूप में, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी जगह आती है जहां लोग बरसों से रह रहे हैं, जहां अतिक्रमित जहां बरसों से रह रहे हैं और वो चारागाह भूमि के रूप में आवंटन कराना चाहते हैं, तो उसमें भी तहसीलदार के निर्देशों में पटवारी और ग्राम सेवक दोनों सर्वे करेंगे और सर्वे के साथ साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट के आधार पर उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय को सेटअप पार्ट बनाने के लिए निवेदन करेंगे और जिला कलेक्टर महोदय उसके निवेदन को स्वीकार करते हुए उसका जांच पड़ताल करने के पश्चात उस भूमि को सेटअप पार्ट बनाया जा सकता है। अब आती बात हम किस प्रकार की कार्रवाई करें। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो कहते हैं कि आबादी भूमि का विस्तार के रूप में पहली प्रायोरिटी ग्राम पंचायत से होती है। मैं तो ये कहता हूं, मेरा ये मानना है कि आबादी भूमि के विस्तार में हर वो व्यक्ति आबादी भूमि विस्तार में अपना योगदान दे सकता है जिसको लगता है कि उस गांव की राजस्व, गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की बढ़ोतरी में आबादी भूमि की आवश्यकता है। उसमें जहां भी जिस किसी को भी आबादी भूमि का विस्तार करना है, जिस ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का विस्तार करना है, तो उसमें यदि तहसीलदार सर्वे करके रिपोर्ट पेश करे तो वो भी रिपोर्ट के बेस पे भी आवंटन किया जा सकता है। और साथ ही ग्राम पंचायत की विधानसभा, जो लोकल बॉडी की जो सबसे निम्न लेवल की, जो निम्न ग्रामीण स्तर की जो विधानसभा है, जिसको ग्राम सभा कहते हैं, उस ग्राम सभा में संकल्प पारित हो जाती है जिसमें यह कहा जाता कि हमें ये शिवाचित भूमि या ये चारागाह भूमि का, हमें आबादी भूमि का विस्तार करना है। तो उसका प्रार्थना पत्र विद अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संबंधित सक्षम अधिकारी यथा उपखंड अधिकारी यथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पेश की जाती है। उसके पश्चात उनकी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार साहब के निर्देशों में पटवारी मौका फर्द बनाता है और चेक मेमो जारी करता है। साथ साथ में जो 102 और 92 के तहत आबादी भूमि के विस्तार का जो प्रपत्र है, प्रपत्र ब कहते हैं, उस प्रपत्र ब को फिलअप करने के पश्चात संबंधित उपखंड अधिकारी के सामने पेश किया जाता है, जिसमें उस खसरे की जमाबंदी, उस खसरे की क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव, उस खसरे का भू नक्शा, उस खसरे में आने वाले लोगों के दस्तावेज और उस खसरे में आने वाले लोगों की निवास के प्रमाण पत्रों के साथ उपखंड अधिकारी के सामने पेश की जाती है। और उसके पास उपखंड अधिकारी उन होने वाली शिवाचित भूमि को, जो आबादी भूमि का विस्तार है, उसका मौके अनुसार साथ साथ में जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो या संबंधित विकास अधिकारी के द्वारा जो संबंधित विकास अधिकारी भूमि लोगों की लिस्ट के अनुसार आबादी भूमि का विस्तार किया जाता है। क्योंकि आबादी भूमि का विस्तार सरकार ने यह लिखा है कि उन लोगों के लिए है जिनके पास रहने के लिए निवास नहीं है, उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना सैंक्शन हो चुकी है लेकिन उनके बनाने के लिए मकान नहीं है। तो उन लोगों की लिस्ट के अनुसार नजरी नक्शा बनाकर जिसमें संपरिवर्तन के जो कमर्शियल कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अकॉर्डिंग नजरी नक्शा बनाकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पास पेश किया जाता है समस्त डॉक्यूमेंट के साथ। और अनुशंसा के लिए निवेदन किया जाता है कि ये आबादी भूमि का विस्तार की महती आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के जिला कलेक्टर महोदय के सामने पेश की। जिला कलेक्टर महोदय के पास जब ये प्रस्ताव की कॉपी आती है, उसकी अनुशंसा करते हैं, अनुसंधान करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद यदि लगता है वाजिब है, सारे डॉक्यूमेंट की पूर्ति हो चुकी है, तब जिला कलेक्टर महोदय उस आबादी भूमि के सेटअप पार्ट बना का आदेश जारी कर सकती हैं और संबंधित तहसीलदार महोदय को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की अनुशंसा की जा सकती है। और जब आबादी भूमि का सेटअप पार्ट हो जाता है और आबादी भूमि का ग्राम पंचायत के नाम अमल दरामद हो जाती है, तब उस नजरी नक्शे के अनुसार, उस मौका नक्शों के अनुसार ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकती हैं। और इस भूमि पर जो पट्टे जारी होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, क्योंकि वो पट्टे उन लोगों के लिए हैं, उन विकल सेक्शन के लोगों के लिए, जिनके रहने के लिए कोई
मकान नहीं। और साथ ही साथ में ग्राम पंचायत ये भी वेरीफाई करती है कि जिनको ये पट्टे जारी किए जा रहे हैं भूमि लोगों को, उनके पास कोई अन्य मकान, उसके परिवार के पास कोई अन्य आवासीय मकान तो नहीं है। कुल मिला के ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर और उपखंड अधिकारी के निवेदन पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आदेश जारी करते हैं और आबादी भूमि का विस्तार कर ग्राम पंचायत के महती विकास को बढ़ाने के लिए अपना योगदान। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज के लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि हमारा सरकार ई गवर्नेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जो ये चाहती है जनता जागरूक हो, जनता अपने अधिकारों के लिए लड़े। उन्हीं की अनुशंसा पर मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूं, जो आबादी भूमि का सेटअप पार्ट कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, कौन करता है, किस प्रकार होता है। आशा है मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।